Hi friends, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on reaching the age of adolescence. This is the part 3 video of this chapter. Okay, जिसने वो दो ऑलरेडी हम इस चैप्टर का 2 वीडियो बना दिया, जिसने वो 2 वीडियो नहीं देखा तो पहले वो 2 वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम यह जानेंगे और एडोलसेंस के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा जो समाज में जो टैबूज है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को लेके, ठीक है, और उस सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है। The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. इसका मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति का हेल्थ का मतलब हम क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से अगर वो सुस्त है, ठीक है, अगर वो सही है, ठीक है, उसको वही बताते हैं कि उसका हेल्थ, वो व्यक्ति का हेल्थ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति का हेल्थ मतलब हम क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से वो सही है, अच्छी है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट। क्या बोला गया है कि अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो हर व्यक्ति को क्या है, हर व्यक्ति को किसी भी एज में उसको एक बैलेंस्ड डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। वो पर्सन को, जो व्यक्ति है, उसको पर्सनल हाइजीन को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से मेंटेन भी करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसको फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, और जब जो फिजिकल एक्सरसाइज उसको भी करना चाहिए, ठीक है। During adolescence, however, these become an even more essential as body is growing. तो जब एडोलसेंस के दौरान क्या होता है कि जिस टाइम हमारा बॉडी ग्रो करती है, ठीक है, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होती है, इस टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है हमारा बॉडी के लिए। ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करना, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होती है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना, ये सब हमारा बॉडी का ग्रोइंग के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, हम यहाँ देखेंगे कि न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स, कि एडोलसेंट्स जो होती है वो जो एज होती है 11 टू एज 18 और 19 एज का बीच जो होती है टाइम, तो उस टाइम को कहा जाता है एडोलसेंट्स, राइट। एज ऑफ पुबर्टी जिस टाइम होती है, राइट। तो उस टाइम न्यूट्रिशनल का कुछ नीड्स होती है, हम सबको न्यूट्रिएंट्स लेना होती है, ठीक है। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एडोलसेंस होती है, ये जो एडोलसेंस जो टाइम होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम क्या होता है ना, हमारा जो बॉडी होता है उसका रैपिड ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होती है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुल्ली प्लान्ड। जो एडोलसेंट होती है, जो व्यक्ति इस एडोलसेंस से गुजरते हैं, उस व्यक्ति को क्या है ना, अच्छी डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, उसको वो केयरफुल्ली प्लान करना चाहिए कि ठीक है, क्या अच्छे डाइट चार्ट को फॉलो करने के लिए जो उसको प्लान करना चाहिए, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट इज द बैलेंस डाइट। देखो बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो, बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विजिट प्रॉपर्टीज। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जो मील्स में, ठीक है, जो मील्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो मील्स में प्रोटीन इंक्लूड रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड रहेगा, फैट्स इंक्लूड रहेगा, उसके साथ साथ विटामिन्स, ये सब सही मात्रा में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ओके,
इसको कहा जाता है एक बैलेंस्ड डाइट चार्ट, राइट, जिसमें क्या है, मिल्क रहेगा, मीट रहेगा, चीज रहेगा, ठीक है, एग रहेगा, ये सब अगर एक मिल ये सब अगर एक बैलेंस डाइट चार्ट में रहेगा तो उसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड डाइट चार्ट। ओके, और इंडियन मील ऑफ रोटी और राइस, दाल, ठीक है, वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस्ड मील। हमारा जो इंडियन भारतीय खाना है उसमें क्या क्या रहते हैं ना, रोटी और चावल रहते हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं ना, दाल रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, ये सब बैलेंस्ड मील के अंदर आती है, राइट। उसके साथ साथ मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, जो मिल्क होती है वो भी बैलेंस्ड फूड होती है। ओके, fruits also provide the nourishment for infants, mothers milk provide all nourishment that they need। मिल्क तो बैलेंस फूड के अंडर में आता है, उसके साथ साथ फ्रूट्स जो होती है वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इन्फेंट्स के लिए जो छोटी बच्ची होती है उसके लिए जो माँ का जो दूध होती है वो सब नरिशमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जितना उसे ज़रूरत पड़ती है। ओके, आयरन बिल्ड्स द ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज द लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गुजबेरी जिसको अमला कहते हैं, आर गुड फॉर एडोलसेंट्स। देखो, ये जो आयरन जो होती है वो ब्लड को बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ आयरन रिच फूड्स होती है जैसे लीफी वेजिटेबल्स होती है, जगारी होती है, मीट्स होती है, साइट्रस होती है, ठीक है, अमला होती है, ये सब क्या होते हैं ना, आयरन रिच फूड होती है। ओके, ये सब बहुत ही अच्छी होती है फॉर एडोलसेंट्स। ओके, हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती है एडोलसेंट्स का, ठीक है, उसके लिए हम सबको एडोलसेंट्स के दौरान क्या होता है ना, हमारा रैपिड ग्रोथ होती है, हमारा ह्यूमन बॉडी का एक रैपिड चेंजेस होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड डेवलपमेंट होती है। इस टाइम क्या होता है ना, अच्छे डाइट को मेंटेन करना होती है, ठीक है। इसीलिए उस जो डाइट चार्ट को तुम फॉलो कर रहे हो उस डाइट चार्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ओके, उसके साथ साथ विटामिन, ऐसा ऐसा खाना रहना चाहिए, ठीक है। हमारा इंडियन खाना में क्या होती है ना, रोटी चावल, उसके साथ साथ दाल होती है, वेजिटेबल्स होती है, ये सब बैलेंस फूड में आता है, बैलेंस मील में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम मिल्क जो होती है, मिल्क होती है, ठीक है, उसके साथ फ्रूट्स होती है, और कुछ आयरन रिच फूड होती है जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गुजबेरी जिसको हम अमला कहते हैं, ये सब आती है। इस जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरी करती है, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी होता है जब एक बच्चे एडोलसेंट स्टेज में गुजरते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन। देखो, पर्सनल हाइजीन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हर व्यक्ति को दिन में एक बार, ठीक है, दिन में एक बार नहाना चाहिए, ठीक है। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। क्या होता है ना, जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उसका जो एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, इसमें क्या होता है ना, बॉडी में बैड स्मेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए दिन में एक बार तो नहाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। तो हर दिन हमारा जो जितने बॉडी पार्ट्स होती है उसको अच्छे से वॉश्ड एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर द चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो अगर तुम अच्छी तरह से बॉडी को क्लीन करके नहीं रखोगे तो क्या होगी ना, बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हो सकता है, ठीक है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो क्या बोला गया है, वॉश को लेके स्पेशल केयर लेना चाहिए जब मेंस्ट्रुअल फ्लो का दौरान, ठीक है। एंड यूज सैनिटरी नैपकिन एंड क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लड़कियां होती है उसको तो क्लीनलीनेस को लेके स्पेशल केयर लेना चाहिए जब उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो
चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ उसको जो सैनिटरी नैपकिन होती है और क्लीन होममेड पैड्स होती है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये जो पैड्स होती है उसको एज पर योर रिक्वायरमेंट 4-5 आवर्स में उसको चेंज करना भी चाहिए। ये जो यहाँ पर बोला गया है कि पर्सनल हाइजीन को लेके ये सब मेंटेन करना चाहिए, एक व्यक्ति को हर दिन इसको मेंटेन करना चाहिए। ओके, नाउ सी द फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। क्या बोला गया है कि अगर हम फ्रेश एयर में वॉकिंग करेंगे, प्लेइंग करेंगे, ठीक है, ओके, तो वो हमारा बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। ओके, ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो जितना युवा लड़कियां और लड़का है सबको वॉक्स, एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मिथ्स, टैबूस, डूज और डोंट्स। ये क्या है, देखो कि हमारा जो समाज में कुछ मिथ है, कुछ टैबूज है, तो इसको हम देखेंगे तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेके जितना साइंटिफिक फैक्ट्स है उसके साथ तो वो हम सीख लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो देयर आर द मेनी रॉन्ग नोशंस व्हिच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन फ्रॉम एडोलसेंस। तो यहाँ पर बहुत सारा क्या है ना, रॉन्ग मिथ्स है, ठीक है, जिसको डिस्कट करना चाहिए, ठीक है। एडोलसेंस को लेके बहुत सारा मिथ है, बहुत सारा टैबूज है जिसको डिस्कट करना चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर द मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग द बॉडीली चेंजेस दैट एडोलसेंस एक्सपीरियंस। तो जो एडोलसेंस होती है उस टाइम क्या होता है ना, एडोलसेंस का बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आती है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारा हमारा समाज में मिथ्स है, टैबूज है। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ है, जैसे एक गर्ल्स बिकेम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी एक मिथ है कि अगर कोई लड़की उसका मेंस्ट्रुएशन के दौरान कोई लड़का के तरफ देखेगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये एक मिथ है, ऐसा होती है ना थोड़ी, ठीक है। सेकंड जो होती है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो चाइल्ड होती है, जो बच्चे होती है, वो मेल होगा और या फिर वो फीमेल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसका ऊपर, ना मदर का ऊपर। ये तो हमने देखा ना कि सेक्स जो होती है वो डिटरमाइन के लिए डिटरमाइन, अगर हम ये जो सेक्स होती है इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर होता है ना, क्योंकि उसके पास एक्स वाई दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है चाइल्ड के लिए, ठीक है। वो मेल चाइल्ड होगा या फिर वो फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। ये सारा एक झूठ बात है जो हमारा समाज में फैला हुआ है कि चाइल्ड का सेक्स जो इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इससे हमको एक सीख लेना चाहिए कि ये जो टैबूज है, ये जो मीथ है, इसको हटाना चाहिए हमारा समाज से। ओके, एक गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी एक मीथ है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान कि गर्ल्स को किचन में काम करना अलाउड नहीं होती है, ठीक है। ये सब मीथ है, ये सब टैबूज है जिसको डिस्कस करना चाहिए, उसको फॉलो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं कि से नो टू ड्रग्स, इसका मतलब क्या है हम यह जानेंगे। देखो, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। क्या बोला गया है कि ये जो एडोलसेंस टाइम होता है, एडोलसेंस का दौरान क्या होता है ना, हमारा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होती है, मेंटल चेंजेस होती है हमारा बॉडी का, और हमारा बॉडी का क्या होता है ना, बहुत सारा पार्ट्स का चेंजेस आती है, ठीक है। वो सब पार्ट्स क्या होता है, जो सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है वो ग्रो होती है, ठीक है, उसका चेंजेस होती है बहुत सारा, ठीक है। तो सो डू नॉट फील कॉन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो इस टाइम क्या होता है ना, हमारा बहुत सारा इनसिक्योर फील होती है, हम कॉन्फ्यूज्ड हो जाती है ये सब चेंजेस को देख के, ठीक है। तो इस टाइम वो कॉन्फ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है, और इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए,
ये ठीक है। तो इफ़ एनीबॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक द सम ड्रग्स, तो इस टाइम क्या होता है ना, बहुत सारा लोग सजेस्ट करता है कि तुम इस ड्रग को ले लो कि तुम्हें ये सब जो फील कर रहे हो तो इससे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन कोई भी ड्रग को जब तक कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे तुम्हें, ठीक है, तब तक नहीं लेना है। अगर किसी ने तुमको सजेस्ट कर रहा है कि ये दवाई ले लो, डायरेक्ट उसको नो कर देना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स जो होती है वो बहुत ही एडिक्टिव हो जाती है, ठीक है, एडिक्टिव होती है, ठीक है। अगर उसको तुम ले रहे हो, तुमको वो बार बार लेना होती है, ये एक आदत बन जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं, इसको हम अगर बार बार हम लेते रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, हमारा बॉडी को वो लॉन्ग टर्म में हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो नहीं लेना है, ओके। जो हमारा हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को भी रुइन कर देते हैं, ओके। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो क्या है यहाँ ना, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एड्स व्हिच इज कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस। तो तुम सबने तो सुना ही होगा कि जो एड्स होती है तो ये एक डेंजरस वायरस से होती है, वो है HIV, ठीक है। तो दिस वायरस कैन पास ऑन टू नॉर्मल पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो ये जो वायरस होती है कैसे इन्फेक्टेड होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कैसे जाते हैं ना, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इस वायरस से, ठीक है, अगर उसको तुम कोई भी ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हो सिरिंज को लेके, ठीक है, अगर हम वही सिरिंज को हम कोई नॉर्मल पर्सन को दे देंगे उस सिरिंज से, ठीक है, इससे क्या होगी, वो जो नॉर्मल पर्सन है उसके पास वो वायरस चला जाएगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी द ट्रांसमिटेड टू ए इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। तो ये जो वायरस होती है, ये वायरस क्या होता है ना, उसका मदर से उसका जो इन्फेंट होती है, उसका जो बच्ची होती है, उसमें ये ट्रांसमिट हो जाती है। कैसे ना, जब उस बच्चे उस मदर का दूध जो होती है, मिल्क जो होती है, उसको लेंगे, खाएंगे ना, तब ये वायरस उसमें ट्रांसमिट होकर चला जाती है, राइट। The virus can also be transmitted through sexual contact with person infected with HIV। जो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड होती है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो वो अगर नॉर्मल पर्सन होती है तो उसमें वो वायरस ट्रांसमिट हो जाती है, ओके। तो ये एक नॉर्मल मैसेज है हम सबके लिए है कि एड्स जो होती है ये एक बहुत ही डेंजरस होती है। तो ये HIV से होती है और ये कैसे ट्रांसमिट होती है, एक नॉर्मल पर्सन कैसे इससे इन्फेक्टेड होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ जान लिया। नाउ सी द एडोलसेंट प्रेगनेंसी। देखो ये जो होती है एडोलसेंस के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, we know all that in our country the legal age of marriage is 18 years for girls and 21 years for boys। हमारा जो देश है, इस देश में शादी करने के लिए जो लीगल जो आइन ऑफ जो एज है वो लड़की के लिए है 18 ईयर्स और लड़के के लिए है, बॉयज़ के लिए है 21 ईयर्स, राइट। तो दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ये जो एज दिया गया है, ये क्यों दिया गया है कि इससे आगे अगर कोई भी लड़कियां शादी कर लेते हैं, वो क्या होता है ना, वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है, वो माँ बनने के लिए वो प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, उसका जो हेल्थ होती है, अगर वो माँ बन भी जाए, उससे जो चाइल्ड होती है, ठीक है, उसका जो हेल्थ होती है वो अच्छी नहीं होती है, राइट। तो इट ऑल्सो curtails द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एज शी इज नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड। तो इस एडोलसेंस के टाइम में कोई लड़कियां क्या होता है ना, अगर शादी हो जाती है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इस टाइम क्या होता है ना, वो नहीं रेडी होती है कि ये जो मदरहुड का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको लेने के लिए वो नहीं रेडी होती है। और क्या होता है ना, इससे क्या होता है, उसको एक एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें वो छेद पड़ जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटीज़ को वो
नहीं पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये एडोलसेंस प्रेगनेंसी है, ये एक मैसेजेस है और ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है हम जितने सारी एडोलसेंट्स है, ठीक है, उस सब के लिए है, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही है, ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। हमने ट्राई किया समझने के लिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।